तो जो आज का लेक्चर है हमारा वो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये क्लास 12th का, और आपके बोर्ड में यहाँ से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आता है और मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा आपको। तो आइए हम शुरू करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड को पढ़ना। आपके सामने मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए क्योंकि ये बाद में रब कर दूंगा मैं, ठीक है। तो पहले जानते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमें डिफेक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम डिफेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे। ये सारे के सारे डिफेक्ट्स क्या होते हैं, पहले हम डिफेक्ट देख लेते हैं कि डिफेक्ट का मतलब क्या है, एक्चुअली सॉलिड में डिफेक्ट का क्या मीनिंग है। हमने पढ़ा है इस यूनिट में जितना भी वो सब का सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हमने स्टडी की, क्योंकि एमार्फस सॉलिड तो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं, हमारे ये सारी चीजें, ये सारी कैटेगरीज जो हमारे डेली यूटेंसिल्स होते हैं उस कैटेगरी की थी। हमने उस पर स्टडी ही नहीं की, हमने सिर्फ साल्ट्स पे देखा है। साल्ट हमारे NaCl के साल्ट को देखा है, इन सब साल्ट को देखा है जो कि हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है। आपको अगर याद हो लेक्चर नंबर 1 में, क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं परफेक्टली अरेंज और उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। अगर आपको ये बात याद हो, मैंने आपको ये बात बोली थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एटम का सफेयर बना रहा हूं, ये एटम स्फेरिकल एटम बना रहा हूं और ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एक परफेक्ट अरेंजमेंट में बना हुआ है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, अब किसी भी कारण से, कोई भी कारण हो, किसी भी कारण से यहां से कोई एटम डिस्प्लेस हो जाए, मतलब अपनी जगह छोड़ दे, अपनी कोई जगह छोड़ दे। देखिए यहां पहले एटम था, अब यहां से एटम चला गया, अब अपनी जगह छोड़ के कोई ऐसी अरेंजमेंट कर दे, ठीक है, मतलब एक रेगुलर या डिसिप्लिन अरेंजमेंट से हट के हमारा अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो इररेगुलर अरेंजमेंट में चला जाए, ठीक है। ये अच्छा, फिर ये बात भी सुन लीजिए कि ये जरूरी नहीं कि कोई एटम यहां से बाहर जाएगा तभी कुछ होगा। मे बी बाहर से कोई एटम आए या बाहर से कोई इंप्यूरिटीज आए और वो आके ये आपको दिखाई दे रहा होगा होल, इन होल के बीच आके स्टे करना शुरू कर दे। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड से एक इम्परफेक्ट अरेंजमेंट बन जाए, दैट इज नोन एज डिफेक्ट इन सॉलिड, और इसी चीज को हम बोलते हैं सॉलिड के अंदर डिफेक्ट हो गया है। अब इस डिफेक्ट होने की वजह से सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था डिफेक्ट क्या होता है। अब डिफेक्ट कितनी तरह का होता है वो आपके सामने टेबल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिफेक्ट एंड इंप्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा देखेंगे डेफिनेशन को हमारे सिलेबस में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारा यहां पे सीखने वाला है वह है पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हमने डिस्कस करना है और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्टाइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंप्यूरिटी डिफेक्ट को। इस टेबल के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो टर्म्स हैं डिफेक्ट के अंदर, वो सारी की सारी टर्म्स हमने डिस्कस करनी है। आइए हम शुरू करते हैं। डिफेक्ट में सबसे पहला डिफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट खत्म होगा हम पॉइंट डिफेक्ट की तरफ चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अब किसको पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को पढ़ना। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट वो आप देखेंगे अब, ठीक है जी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है, मैं आपके सामने एक क्रिस्टल बनाना चाहता हूं। एक ही बार क्रिस्टल बनाऊंगा, आप समझ जाएंगे ये क्रिस्टल किस तरीके से बना हुआ है। हम क्या करते हैं, हमें पता है ये पूरा का पूरा एटम ऐसा होता है, ऐसा स्फेरिकल एटम होता है और ऐसे स्फेरिकल एटम आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब उन स्फेरिकल एटम का कोई सेंटर पॉइंट भी होगा, ये है उन स्फेरिकल एटम का कोई सेंटर पॉइंट, ठीक है। ऐसा स्फेरिकल एटम का कोई सेंटर पॉइंट, नीचे भी स्फेरिकल एटम लगे हुए हैं, नीचे भी स्फेरिकल एटम लगे हुए हैं। मुझे सिर्फ यहां मतलब है सेंटर पॉइंट से, मुझे सिर्फ यहां सेंटर पॉइंट को लेना है। मैं रब कर रहा हूं, आपको पता चल गया सेंटर पॉइंट कहां पे है। मैं सिर्फ सेंटर पॉइंट ले रहा हूं, यहां पे एक परफेक्ट क्रिस्टल बना के दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेंटर पॉइंट था, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसी तरीके से मैं और थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं हमारे क्रिस्टल को, मैं और बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं, हमारा एक क्रिस्टल बन रहा है जो उसको, ठीक है। बार बार एटम जोड़ रहा हूं यहां पे, देखते जाइए आप भी करते जाइए इस तरीके से। अब देखना, अब मैं इनको, ये एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं इनको जोड़ने के लिए यहां इमेजिनरी सी लाइन ड्रा कर रहा हूं कि एटम ये जुड़ गए हैं इमेजिनरी लाइन से, ठीक है। इमेजिनरी लाइन से मैं एटम को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए आगे, ठीक है, ये एटम जुड़ गए हैं। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं बोल रहा हूं इस एटम का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम ए है,
इसका बी, इसी तरीके से ए के साथ बी जुड़ा हुआ है और बी के साथ ए जुड़ा हुआ है, यहां बी, यहां ए, यहां ए, यहां बी, यहां ए और इसका नाम बी है। सिमिलरली इसका नाम बी रख लीजिए, इसका ए रख लीजिए, इसका बी रख लीजिए और इसका ए रख लीजिए। बिल्कुल एक क्रिस्टल आपके सामने बन के रेडी हो गया है। हम बोलते हैं ये हमारा क्रिस्टल क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है। परफेक्ट क्रिस्टल है और इस परफेक्ट क्रिस्टल में सिस्टमैटिकली अरेंजमेंट हुई है हमारी किसकी, एटम्स की। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जो कि अराइज तभी होगा जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे अपने क्रिस्टल को। ये हमारा क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल को हमने प्रोवाइड किया टेम्परेचर। मेरा कहने का मतलब है एब्सोल्यूट 0 केल्विन से, एब्सोल्यूट 0 केल्विन से अगर इस क्रिस्टल का टेम्परेचर इंक्रीज करके हम, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हमें पता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगी और जैसे ही बॉन्ड ब्रेकेज होगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, हमें पता है बॉन्ड किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होना शुरू होंगे तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेंगे वहां क्या बन जाएगा, वहां होल्स बन जाएंगे। बस ऐसा डिफेक्ट परफेक्ट क्रिस्टल में ऐसा डिफेक्ट अराइज होगा, ऐसा डिफेक्ट अराइज होगा जिस डिफेक्ट से इलेक्ट्रॉन और होल की क्या हो जाएगी, जनरेशन हो जाएगी। बस इसी इलेक्ट्रॉन और होल की जनरेशन से या इसी इलेक्ट्रॉन और होल के रिलीज होने से जो डिफेक्ट अराइज होता है एक परफेक्ट क्रिस्टल में, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। याद रखिए जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ये कुछ होने वाला है। अब इस डिफेक्ट की एग्जांपल क्या होगी, इस डिफेक्ट की एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। ठीक है, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, वो ये डिफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमें थोड़ा सा ही पढ़ना था, थोड़ा हिंट जानना था इसके बारे में क्या होता है, हमने वो देखा। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट ये हो गया। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट को डिस्कस करना। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है वो है हमारा क्या, पॉइंट डिफेक्ट। तो सेकंड कैटेगरी का डिफेक्ट हम बोलते हैं क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। तो हम देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप सीखने की कोशिश करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट, तो पॉइंट डिफेक्ट का दूसरा नाम है एटॉमिक डिफेक्ट। ठीक है, एटॉमिक डिफेक्ट या एटॉमिक इम्परफेक्शंस भी हम इसे बोल, इम्परफेक्शन मतलब इम्परफेक्ट हो जाना, परफेक्ट से इम्परफेक्ट हो जाना। डिफेक्ट होगा तभी तो इम्परफेक्ट होगा। ठीक है, तो एटॉमिक डिफेक्ट भी इसे बोलते हैं बिकॉज ये जो डिफेक्ट है ये तभी होगा जब हमारा पूरा का पूरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या कर जाएं अपने। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है ये कोई एटम है, एक स्पेसिफिक जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से एटम निकल जाना, इस जगह से एटम का निकल जाना मतलब इस लेटेस्ट पॉइंट से एटम का निकल जाना। ठीक है, तो ये डिफेक्ट तभी अराइज होगा जब लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट साइट से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिलीज हो जाएं। ठीक है, याद रखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट तभी अराइज होता है जब लेटेस्ट पॉइंट से एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम वहां से निकल जाएं। तो जो डिफेक्ट अराइज होगा उस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। अब हमने पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स पढ़ी हैं। पॉइंट डिफेक्ट की टाइप है सबसे पहली स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है वो आप देखिए। वर्ड स्टाइकोमेट्रिक से मतलब है एक सिस्टमैटिक स्टाइकोमेट्री है। मतलब अगर कोई चार चीज है, चार यहां पे पेन है तो यहां चार पेंसिल लगा लीजिए, वो भी होंगी। ठीक है, ऐसा ना हो कि यहां चार पेन हैं या तीन पेंसिल हैं या चार पेन हो जाएंगे, तो स्टाइकोमेट्रिक अलग अलग हो जाती है। स्टाइकोमेट्रिक मतलब जितना इस तरफ उतना उस तरफ, मतलब जितना एक एटम उतना ही उसका दूसरा एटम भी उतना ही रेशो में होगा। दैट इज नॉन एज स्टाइकोमेट्रिक। तो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है, देखिए मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो पॉइंट डिफेक्ट हैं ये स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं, ये शो करते हैं हमारे आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, तो जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये तभी अराइज होगा जब हमारा कैटायन जब हमारे कैटायन एंड एनाइन, ठीक है, कैटायन एंड एनाइन का रेशो क्या होगा, सेम होगा। कैटायन एंड एनाइन का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब बिल्कुल सेम क्रिस्टल बना हुआ है, मैं क्या करता हूं, जहां जहां ए है मैं कहता हूं ए के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, मतलब ए को आप कैटायन मान लो, और जहां जहां बी है मैं कहता हूं बी के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, मतलब बी को आप क्या मान लो, एनाइन मान लो। अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट में मैंने कहा कि रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनाइन सेम रहेगा डिफेक्ट होने के बाद। ये तो हमारा परफेक्ट है ना,
ठीक है। अब डिफेक्ट होने के बाद रेशो कैटायन एंड एनायन का क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए होगा कैसे, वो हम पढ़ेंगे शॉर्टकी एंड फ्रेंकल में, ठीक है। पहले याद रखिए स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में जितना यहां पे ए होगा उतना ही यहां पे बी होने वाला है, मतलब रेशो ऑफ ए और बी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब वो होगा किस तरीके से, देखें रेशो सेम कैसे होता है वो हम पढ़ने वाले हैं आप किसमें, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में। तो शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट को। शॉर्टकी डिफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है शॉर्टकी डिफेक्ट। देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, अब समझने की कोशिश कीजिए। शॉर्टकी डिफेक्ट सबसे पहले एक शॉर्टकी साइंटिस्ट है उसके नाम पे आया, और ये शॉर्टकी डिफेक्ट 1930 में दिया था शॉर्टकी एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब इस डिफेक्ट में होता क्या है, इस डिफेक्ट में ये आपका परफेक्ट क्रिस्टल था, आयनिक क्रिस्टल था, जिसमें ए के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। जहां जहां ए है वहां वहां पॉजिटिव चार्ज कर लीजिए, जहां जहां बी है वहां वहां नेगेटिव चार्ज लिख लीजिए। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में होता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। कहां से, लेटेस्ट साइड से, ठीक है। अब ये ए पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ए पॉजिटिव चार्ज वाला मैं यहां से हटा देता हूं, निकल गया बाहर। अब ए पॉजिटिव चार्ज बाहर गया है तो बी नेगेटिव को भी तो जाना है, तो मैं क्या करता हूं, बगल में जो लगा हुआ बी नेगेटिव उसको भी निकाल देता हूं। देखिए आप खुद सोचिए, यहां पहले जितना ए था उतना ही बी था, मतलब ए और बी का रेशो सेम था, ठीक है। और जब ए और बी निकलने के बाद भी देख लीजिए आप, रेशो कितना होगा, सेम होगा। जितना ए निकला उतना ही बी निकला। अगर आपने 2 ए निकालने हैं तो आपको कितने बी नेगेटिव निकालने पड़ेंगे, 2 बी नेगेटिव निकालने पड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये डिफेक्ट तभी होगा जब इक्वल पॉजिटिव चार्ज और इक्वल नेगेटिव चार्ज हमारे लेटेस्ट जो हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है वहां से निकलेंगे। और डेफिनेटली जब यहां ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव जाएंगे तो होल तो बनेगा, लेकिन कितने होल बनेंगे, पेयर ऑफ होल बनने वाले हैं, एक होल नहीं बनने वाला। या एक पेयर बनेगा, ठीक है, या 2 पेयर बनेंगे या 3 पेयर बनेंगे, क्योंकि जितना ए जा रहा है उतना ही तो बी जा रहा है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पेयर्स ऑफ होल बनेंगे, होल का पेयर जोड़ा बनेगा ए और बी के निकलने से। ये इंपॉर्टेंट बात थी यहां पे, ठीक है। अब इस डिफेक्ट के होने से होगा क्या, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं इस डिफेक्ट के। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि कितना डेंस था। अब जैसे ही यहां से एटम बाहर जाना शुरू हो गए, डेंसिटी क्या होने लगी, डेंसिटी डिक्रीज होने लगी। तो इस डिफेक्ट के होने से सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस ये होगा कि हमारे परफेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी लो हो जाएगी। ये बात क्लियर है आपको। सेकंड, अब जैसे ये डिफेक्ट होगा हमें पता है होल जनरेट हो जाएंगे, और जैसे ही होल जनरेट होंगे, होल के जनरेट होने से हमने पढ़ा है कि होल या इलेक्ट्रॉन ही हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो होल के जनरेट होने से कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। होल के जनरेट होने से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक बिल्कुल स्टेबल क्रिस्टल था, परफेक्ट था, लेकिन जैसे ही होल जनरेट हुए हमें क्या होने लग गया, स्टेबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारे शॉर्टकी डिफेक्ट के। अब यहां तक हमने पढ़ा शॉर्टकी डिफेक्ट होता क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब ये भी पढ़ लें कि शॉर्टकी डिफेक्ट के लिए कंडीशंस क्या हैं। तो शॉर्टकी डिफेक्ट की जो कंडीशंस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, वो सबसे पहली कंडीशन है ऐसे क्रिस्टल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो वाले क्रिस्टल ये वाले डिफेक्ट शो करेंगे। भाई मैं अगर बोल रहा हूं आपको तो आप साथ में नोट डाउन भी करते जाइए और यहां देखते भी जाइए। मैं सारी की सारी चीजें यहां लिख नहीं सकता हूं, दैट्स व्हाई आप नोट डाउन करते जाओ। ऐसे डिफेक्ट जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है वो ये वाले डिफेक्ट शो करते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्रिस्टल जिनमें कैटायन एंड एनायन का सेम साइज होगा, ठीक है। अब देखिए डेफिनेटली अगर किसी का साइज बड़ा है किसी का साइज छोटा है तो छोटे वाला जल्दी बाहर निकल जाएगा ना, ठीक है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, आप नहीं बोल सकते हो। ये आप बोल लीजिए आपका कोई बर्तन है, इस बर्तन के बीच छोटा सा बॉल डाल दो, ये को सेम बर्तन है, इस बर्तन के बीच बड़ा फुटबॉल बर्तन के साइज वाला डाल दो, बर्तन को उल्टाओ हिलाओ, तो छोटे बाल वाला जो बर्तन होगा उससे बाल जल्दी बाहर चला जाएगा ना, और बड़े बाल वाला बर्तन से आराम से या जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब जब इक्वल साइज के कैटायन एनायन होंगे तो इक्वली बाहर जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जब छोटे बड़े वाले होंगे तो छोटे वाला पहला चला जाएगा। तो ये डिफेक्ट वो वाला क्रिस्टल्स शो करते हैं जिनमें हमारे कैटायन
एंड एनाइन का जो साइज होगा वो क्या होने वाला है, रिमेन सेम, वो सेम रहने वाला है, सेम होने वाला है, सेम होगा, ये वो वाले डिफेक्ट शो करते हैं, वो वाले क्रिस्टल्स शो करते हैं। अब इनकी एग्जांपल फाइनली इनकी एग्जांपल है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, CS सीजियम क्लोराइड CS Cl नेगेटिव और Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव। तो ये है कुछ कैटेगरीज हमारे किसकी, हमारी कैटेगरीज थी हमारी शॉर्टकी डिफेक्ट की। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट। मैंने आपके सामने फ्रेंकल डिफेक्ट लिखा है, आइए फ्रेंकल डिफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है वो देखिए। भाई फ्रेंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में एक ही डिफरेंस है कि फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटाइन और एनाइन का साइज स्मॉल इक्वल नहीं होने वाला, लेकिन शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटाइन और एनाइन का साइज क्या था, इक्वल था। यहां पे ये होने वाला है, यहां हमें पता है, हमने कहीं ना कहीं क्लास 11th में ये पढ़ा है, अगर आपको याद हो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि कैटाइन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनाइन। ठीक है, सोचिए खुद ही, और ये पढ़ा है, आप जानते हैं कैटाइन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनाइन। और कैटाइन का जो साइज स्मॉल होगा, तो अभी बोला इस बर्तन में छोटा बॉल डाल दो, इस बर्तन में बड़ा बॉल डाल दो, तो छोटा बॉल बर्तन से जल्दी निकल के बाहर चला जाएगा, लेकिन बड़े बॉल को बर्तन से निकलने में टाइम, क्योंकि वो तो फिट होता है ना उसके अंदर। ठीक है, तो कैटाइन का साइज, ये डिफेक्ट वो वाले सॉलिड शो करते हैं जिनमें कैटाइन का स्मॉल साइज होगा, पॉजिटिव चार्ज कैटाइन का क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। तो हमें पता है जिसका स्मॉल साइज होता है वो जल्दी अपनी जगह छोड़ देता है। तो जैसे ही हमें पता चला कि स्मॉल साइज कैटाइन है, तो हम सोच सकते हैं कि फ्रेंकल डिफेक्ट में ए पॉजिटिव चार्ज वाले जो एटम हैं या कैटाइन हैं वो अपनी लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट जगह को छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहां पे वहां पे वो पूरी की पूरी जगह छोड़ के ही बाहर चले जाते थे। शॉर्टकी डिफेक्ट में जगह छोड़ के ही चले, वो पूरा का पूरा क्रिस्टल छोड़ के निकल जाते थे बाहर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होने वाला। यहां पे कैटाइन अपनी जगह छोड़ेगा, लेटेस्ट पॉइंट से निकलेगा बाहर, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलेगा वो साथ में ये वाली जगह जो है, इसे वॉइड बोलते हैं, वो साथ में वॉइड में चला जाएगा, वहां पे स्टे करना शुरू कर देगा, मतलब इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाएगा। और इस डिफेक्ट के अराइज होने से, मैं बोल रहा हूं दोबारा से, ये डिफेक्ट सिर्फ कैटाइन ही शो करते हैं, कैटाइन एनाइन नहीं बाहर निकलता। और कैटाइन क्यों शो करते हैं, बिकॉज कैटाइन का साइज स्मॉल होता है, और जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन कैटाइन बाहर जाएगा, वो कहां जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट पे, पूरा का पूरा क्रिस्टल नहीं छोड़ देगा शॉर्टकी डिफेक्ट की तरह। ठीक है, लेकिन यहां जब भी हमारा डिफेक्ट होगा, एक पेयर ऑफ होल जनरेट नहीं होने वाला, यहां पे एक सिंगल होल जनरेट होने वाला है। यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहां पे सिंगल होल जनरेशन होगी, वहां पे पेयर ऑफ होल जनरेट हो रहे थे। और सिंगल होल किसकी वजह से हो रही है, कैटाइन की वैकेंसी की वजह से हो रही है। अब हम देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। भाई सिंपल सी एक बात है, यहां पे बाहर ही नहीं कोई जा रहा है एटम सारे के सारे वहीं हैं, बस एक जगह यहां से होल निकला और एटम उसी क्रिस्टल में रह गया, इंटरस्टिशियल साइड पे रह गया, बाहर छोड़ के गया ही नहीं है उस पूरे हमारे लेटिस को। तो इसका मतलब हमें यहां पे डेंसिटी पे फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर छोड़ के जाता है एटम तभी तो डेंसिटी डिक्रीज होती। तो यहां पे सबसे पहला कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, डेंसिटी जो होगी हमारे क्रिस्टल की वो सेम रहने वाली है, जैसे पहले थी वैसी अभी भी है। लेकिन फर्क तो पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा होल के जनरेशन से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, होल के जनरेशन से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और हमारी लास्ट पॉइंट है, हमारे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है कॉन्सिक्वेंसेस। और कंडीशंस क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं। ये वो वाले डिफेक्ट, ये वो वाले सॉलिड या वो वाले क्रिस्टल्स ऐसे डिफेक्ट शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर, वहां हाई कोऑर्डिनेशन नंबर था, जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, ये वो वाले डिफेक्ट, ये वो वाले क्रिस्टल ये वाला डिफेक्ट शो करते हैं। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, वहां कैटाइन एंड एनाइन का सेम साइज था, लेकिन यहां पे कैटाइन का साइज क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए एज कंपेयर टू एनाइन, अगर ये डिफेक्ट शो करना है तो। ये है हमारा फ्रेंकल डिफेक्ट कंप्लीट। और फ्रेंकल डिफेक्ट की कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। फ्रेंकल डिफेक्ट की एग्जांपल है ZnS जिंक सल्फाइड, उसके बाद AgI, और उसके बाद AgBr। ठीक है, याद रखिए जो AgBr है, नोट डाउन कर दीजिए कहीं साइड पे इंपॉर्टेंट करके, AgBr बोथ शो शॉर्टकी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट। AgBr शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है।
फाइनली आपके सामने स्क्रीन पे मैंने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। आप उनका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे पहला पॉइंट, शॉर्टकी डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं बिकॉज यहां पे क्या होता है, दोनों के दोनों एटम पॉजिटिव चार्ज एज वेल नेगेटिव चार्ज वाले आयन अपनी लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ के होल जनरेट कर देते हैं, मतलब वहां से बाहर चले जाते हैं, वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। दैट्स वाई इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन जो है वहां से बाहर निकलता तो है लेकिन जाता कहां पे, इंटरस्टिशियल जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन पूरा का पूरा क्रिस्टल नहीं छोड़ता। दैट्स व्हाई इस डिफेक्ट को इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। सेकंड, यहां पे ए पेयर ऑफ होल इज क्रिएटेड। यहां पे दो आयन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों बाहर जाएंगे तो पेयर ऑफ होल क्रिएट होगा। लेकिन यहां पे क्या होने वाला है, सिंगल होल इज क्रिएटेड, सिर्फ कैटाइन ही जाएगा क्योंकि उसका साइज क्या है, स्मॉल है। यहां पूरा का पूरा क्रिस्टल छोड़ के आयन हमारे बाहर चले जाते हैं, दैट्स वाई यहां डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन यहां क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जाता एटम या आयन, दैट्स वाई क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होती है, सेम रहती है। यहां साइज और कैटाइन और एनाइन का सेम होता है, लेकिन फ्रेंकल डिफेक्ट में कैटाइन का साइज स्मॉल होता है एज कंपेयर टू एनाइन, ठीक है। और ये वही डिफेक्ट शो करते हैं जिनका कैटाइन का साइज स्मॉल होगा। उसके बाद जो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट है वो वैसे कंपाउंड शो करते हैं या वैसे क्रिस्टल शो करते हैं जिनका हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और जिनका लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल मैंने नोट डाउन की हुई हैं। याद रखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, इस डिफेक्ट को हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टकी एंड फ्रेंकल दोनों स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हैं। वो हमें कैसे पता चला कि यहां देखिए इक्वल पॉजिटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो रेशियो कैटाइन और एनाइन का जैसे डिफेक्ट के पहले था वैसे डिफेक्ट के बाद भी होने वाला है। रेशियो तो सेम ही है क्योंकि जितना पहले था उतना बाद में है। बेशक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कम होंगे लेकिन रेशियो तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाहर गए ही नहीं, बस वहां हमारी लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे चले गए। तो दैट्स व्हाई यहां भी फर्क नहीं पड़ने वाला स्टाइकोमेट्रिक पे और यहां भी फर्क नहीं पड़ने वाला स्टाइकोमेट्रिक पे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कल हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को और इंप्योरिटी डिफेक्ट को।